दोस्तों आज की कहानी है ननंद रानी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कार्तिका की शादी को अब एक ही सप्ताह हुए थे। कार्तिका का पति विशाल उससे बहुत प्यार करता था। कार्तिका के ससुराल में कार्तिका के पति के अलावा उसके सास ससुर देवर और एक ननद थी जो कि शादीशुदा थी और कार्तिका के पति विशाल से उम्र में बड़ी थी। इस कारण वह कार्तिका की बड़ी ननद थी और उम्र और पद में बड़ी होने के नाते कार्तिका अपनी ननद को बहुत सम्मान देती थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे थे लेकिन कार्तिका की ननद का व्यवहार बहुत अजीब था। कार्तिका की ननद का अपने मायके आ जाना अक्सर ही होता था। वह हर महीने मायके जरूर आ जाती और जब भी आती कार्तिका की साजुसी करती, जैसे कार्तिका क्या क्या करती है, किससे बातें करती, यहाँ तक कि कार्तिका का फोन भी शेयर करती थी। कार्तिका को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी और अपने ससुराल में होने पर उसकी नंद हमेशा डेली उसको फोन करके घंटों बातें करती और कार्तिका की लाइफ में क्या चल रहा है वह सब जानने की कोशिश करती। जब भी कार्तिका मार्केट जाती तो उसने क्या क्या खरीदा ये सब बातें पूछती और सब कार्तिका अपने मायके जाती या फिर कहीं घूमने फिरने भी अपने पति विशाल के साथ तो भी उसकी ननद हर दिन उसे फोन करके सब कुछ डिलेड में पूछती वह कहाँ कहाँ घूमी, उसने क्या क्या लिया। अब अपनी ननद की इस आदत से कार्तिका को चिढ़ होने लगी। अब अपनी ननद का फोन उठाया, अवॉइड करना शुरू किया। जैसे दिन में कई बार कॉल करने के बाद कार्तिका एक बार कॉल उठाती और कोई ना कोई बहाना करके फोन जल्दी रख देती कि दीदी अभी ये काम है वह काम है। फिर भी उसकी ननद अपनी आदत से बाज नहीं आती। जब भी कॉल करती तो कार्तिका की लाइफ में क्या चल रहा है वह जरूर पूछती। कार्तिका बहुत परेशान हो चुकी थी कि वह क्या करे। इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए कार्तिका की ननद ने अपने इस व्यवहार से कार्तिका की नज़र में अपनी इमेज को कम कर दिया था। वह अपना सामान खुद ही कार्तिका की नज़र में खो चुकी थी। कार्तिका ने इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी एक सहेली से बात की वह क्या करे। उसकी सहेली ने उसे बताया, देखो कार्तिका तुम्हारी ननद जैसा तुम्हारे साथ कर रही वैसा ही तुम उनके साथ भी करो। मतलब जैसे वह तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछती वैसे ही तुम भी उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो। जब वह मार्केट जाए या कोई फेस्टिवल को तो उन्होंने क्या खरीदा खुद के लिए अपनी पति और बच्चों के लिए सब पूछो। देखना तुम्हारा ऐसे करने से वह धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ देगी। कार्तिका ने अपनी सहेली के कहे अनुसार ही अब अपनी ननद से भी उनकी लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी ननद के बारे में पूछती थी वह भी वैसे पूछने लगी। अब तक आकर उसकी ननद ने कार्तिका की लाइफ में दखल अंदाजी देना छोड़ दिया। कार्तिका बहुत खुश थी और उसने अपनी सहेली का शुक्रिया अदा किया।